होता है। एग्जाम्पल जैसे हम पहले की बात करें तो स्वच्छ भारत की बात प्रधानमंत्री ने की थी, 2014 के आसपास की बात होगी। सारे मंत्री भी झाड़ू लगाते हुए दिखाई देते थे, सफाई, आप भी उसमें शामिल थे। अब देख रहे हैं कि हम जो सारे मंत्री हैं वो कोई साइकिल पे आके फ़ोटो खिंचा रहा है, पीछे सिक्योरिटी गार्ड भागे हुए हैं उसके, कोई जो है ऑटो रिक्शा में आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत हमारी एक सांसद हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि बैठ जाओ। वो कहते हैं नहीं फ़ोटो तो हो गया, अब उतर जाने दो। नहीं कहते आगे तक तो जाना पड़ेगा। तो ये जो ड्रामा हो रहा है ये होना चाहिए या मतलब नहीं होना चाहिए, एक मंत्री के तौर पे नहीं, एक आम आदमी के तौर पे बताइए। मैं एक बात कहता हूँ, सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया। ये भी चर्चा में है कि सिक्योरिटी गार्ड लेके जा रहे आप साइकिल पे, क्या आवश्यकता थी। ये भी चर्चा है कि वो टेम्पो में बैठ के उतर गए। ये भी चर्चा है कि बेदी साहब आप जब सेक्रेटरीट में गए साइकिल पे, आपके साथ कोई भी नहीं था। तो वैसे चले जाओ ना, फिर तो हम बेदी साहब की हेडलाइन चलाएंगे। हाँ चलिए, अकेले आए और चलाइए, बिल्कुल चलिए। हाँ। अकेला गया हूँ, घर से अकेला गया हूँ, सेक्रेटरीट में गया हूँ, सेक्रेटरीट से वापस आया। लेकिन फिर एक साइकिल पे तो आप जा रहे हैं। हाँ। मैं आपका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ही मेरे सामने हैं। गए, आपने फोटो वोटो खिंचाई, फिर देखा कैमरा वाले चले गए, तो साइकिल आपका जो है फिर एक बंदा घसीट के ला रहा है वापस। नहीं और खुद वापस नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी हो रहा है। हर तरह की तो ये मैंने अब ये कहाँ का उदाहरण दिया आपको, रावण जी के टाइम का भी उदाहरण दिया मैंने। तो सभी काल में, सभी परिस्थितियों में, सभी प्रकार के लोग सफाई रहेंगे। करनी है तो पहले इस दुनिया में मुकेश भी रहेगा, इस दुनिया में कृष्ण भी रहेंगे। तो ये अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, युद्ध का माहौल है पूरी दुनिया में, जो आर्थिक संकट है भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। जो मैं बात कर रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री ने लेट कर दी, तो आप अगर यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहाँ पे जो तेल के दाम है पहले ही 1.5 गुना हो चुके हैं। वहाँ पे जो बाकी चीज़ों के दाम है, हमारे को ये झटका लगा है इलेक्शंस के बाद, बंगाल इलेक्शन और ये जो तमिलनाडु के इलेक्शन थे। 1.5 गुना तो अब भी नहीं किया हमने। नहीं, वहाँ पे हो चुका था। नहीं, हमने तो 1.5 गुना अभी तक भी नहीं अपना नहीं किया, तो उससे जो हमारे रुपए की वैल्यू है वो लगातार गिरती गई। 96 रुपये समथिंग का पहुंच गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी वजह से नहीं है, और कारण भी है, मैं आपको बताता हूँ। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, रसिया के हेड ऑफ द कंट्री पुतिन जी और चाइना के हेड ऑफ द कंट्री, उनकी कोई आज मीटिंग, कल या परसों कोई उनकी मीटिंग हुई है। शायद वो चाइना गए हैं, रसिया के प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल गए, ट्रंप अमेरिका गए हैं और रशियन फिर वहाँ पहुँच गए हैं, वो चाइना के पहुँच गए। तो हमसे इकोनॉमिक बहुत बड़ी है चाइना की, संसाधन भी बड़े हैं, देश भी बड़ा है। उन्होंने भी इस वैश्विक संकट के कारण आज चिंता जाहिर कर रखी है। तो पूरी दुनिया आज बहुत छोटा सा हो गया सिस्टम, एक दूसरे बिना किसी का काम चलेगा ही नहीं। परंतु ये बीच में जो खाड़ी देशों का युद्ध है, वाकई ही मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसके हिसाब से हमें भी, आपके माध्यम से मैं भी अपील करना चाहता हूँ, सारी परिस्थितियों को देखते हुए हमें भी देश की हालात के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। महिलाओं को लेकर, और सच कहें तो महिलाओं से पहले जो युवा हैं उनकी चिंता बहुत सता रही है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश रहा है जहाँ पे नॉनवेज खाना, शराब पीना दूसरे राज्यों की तुलना में ना के बराबर है, क्योंकि अधिकतर जो हरियाणा का हिस्सा है आर्य समाजी है। यहाँ से दिल्ली जाते हैं, बहुत बड़े बड़े 5 स्टार टाइप के जो रेस्टोरेंट ढाबाज हैं, वहाँ पे नॉनवेज नहीं मिलेगा आपको। लेकिन नशा इतना तेज़ी से फैल रहा है कि अब देखिए मैं बिल्कुल आपकी तरह, आप जितने आप चिंतित हैं, हरियाणा जितने आप चिंतित हैं, उससे ज़्यादा हम भी चिंतित हैं। हमारी जिम्मेवारी है, हमारे समय में यदि ऐसा हो रहा तो जिम्मेवार हम ही बनते हैं उसके। परंतु प्रयास में कहीं भी हमारी कमी नहीं है। दिल्ली के आसपास का एरिया देखेंगे आप, पूरा का पूरा विदेशी भी और देश के अन्य प्रांतों के लोगों ने भी आकर उसमें मजबूती प्रदान करने का काम किया। परंतु जब कोई साथ कहीं से आता है, साथ लेके आता है। अब इसी प्रकार से वो गुण भी लेके आएगा, वो गुण भी लेके आएगा। जब मुगल आए तो अपनी चीज़ें लेके आए, वो जब अंग्रेज आए तो वो फिर अपनी चीज़ें लेके। जो गुरुग्राम है वो हरियाणियों का थोड़ी ना रह गया, वो तो ग्लोबल विलेज बन गया। हरियाणवी ढूंढने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं उस प्रकार की चीज़ें जो इस काम में, इस धंधे में लगे हुए लोग हैं, वो अपने काम में उनका प्रयास है। परंतु हम अपने प्रयास में लगे हुए हैं कि उसको कैसे रोकना है। सभी प्रकार की डायरेक्ट ताकत हमने पुलिस विभाग को दी। नशा और तस्करी, नशा करवाने वाले, नशा बेचने वाले लोगों पर पहले बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस था उनको अरेस्ट करने के लिए, उन पर हाथ डालने के लिए। परंतु हमने 5 स्टेटों की एक ऐसी जॉइंट एसटीएफ अमित शाह जी के नेतृत्व में यहाँ पर बनी और उसका रिजल्ट भी आया। आज
हमने हुक्का संस्कृति और धुएं वाले गानों पर, हथियार लहराने वाले गानों पर हमने भी प्रतिबंध लगाया, उनको कंडम किया, समाज ने भी कंडम किया। इस प्रकार के उस पे तो कहते हैं, जैसे दलजीत दोसांझ हैं, बहुत बड़े सिंगर हैं, उनको कहा कि आप ये गाने वाने मत गाया करो शराब शुरू के, तो कहते मेरे गाना गाने से क्या होता, आप ठेके बंद करवा दो। ठेके तो जिस दिन आप बंद करवाते हैं आपकी अर्थव्यवस्था चरमरा उठती है। अब दिलजीत ने ये बात कही कि मेरे गाने से क्या फ़र्क पड़ता है। आज जितने भी डॉक्टर्स हैं, मेडिकल्स के लोग जुड़े हुए हैं, बच्चा गर्भ में भी, हमारे तो ग्रंथ बोलते हैं, किताबें बोलती हैं कि अभिमन्यु पेट में था तो उसकी माता द्रौपदी वह सुनते सुनते सो गई, तो बच्चा भी सो गया, तो वह अभिमन्यु चक्रव्यूह घुसना तो पता लग गया उसको। आप भी उसी चक्रव्यूह में तो अब उनको भाई को ये नहीं पता कि आप लोगों के उस पीढ़ी के आप हीरो लगते हो उनको, और मेरे हीरो का ऐसा हेयर स्टाइल है, मेरे हीरो का ऐसा चश्मा है, मेरे हीरो की जेब में ऐसा पेन है, मेरा हीरो टाई लगा के है, तो क्यों नहीं रीस करेगा। आपके विज़न में और जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी पार्टी में काम कर रहे हैं, आपकी सरकार में काम कर रहे हैं, तो प्रदेश को आप किस मुकाम पे ले जाना चाहते हैं, देश को आप किस मुकाम पे ले जाना चाहते आज हम उद्योग के मामले में भी देश का सिरमौर हरियाणा बनना चाहता है, हम उस ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि युवाओं को रोजगार देने के लिए भी परिस्थितियां पैदा करनी पड़ेंगी। आज ज़मीन का टुकड़े कम हुए हैं, खेत की जोत कम हुई है हमारी, और ज़मीन में बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं बचा है, और जिस वातावरण में हमारा प्रदेश परिस्थिति है, तो आज हमें कुछ चीज़ों की तरफ बढ़ना पड़ेगा, दुनिया के साथ मुकाबला। आपके पास मंच है, देश का सबसे बड़ा नेटवर्क है, हरियाणा में ही नहीं पूरे देश में इस वक्त आप देखे जा रहे हो, विदेशों में देखे जा रहे हो, तो जो दर्शक आपको इस वक्त देख रहे हैं उनको क्या मैं ये कहता हूँ, हमने निर्णय लिया है शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा। शिक्षा बिना हमारा एक भी बच्चा वंचित ना रहे, प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा उपलब्ध हो, और प्रत्येक बहन बेटी को हम ये विश्वास देने में कामयाब हो जाए कि कोई दुष्ट आदमी, कोई देश विरोधी आदमी, कोई समाज विरोधी आदमी किसी की गरीब आदमी की शान की तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत ना करे। ऐसा वातावरण हम देना चाहते हैं। कृष्ण बेदी साहब, आप से मुखातिब थे और उम्मीद करते हैं कि आपके जो सवाल थे वो तमाम सवाल मैंने इनसे पूछे, अब इन सवालात का जो जवाब कृष्ण बेदी साहब ने दिया, ये अपने तजुर्बे के कारण कहीं कहीं हमें घुमा गए या ईमानदारी से दिया, साफ गोई से दिया, इसका फैसला हमेशा की तरह आप ही करेंगे। आप न्यूज़ 18 में आए, आप चक्रव्यूह में आए, आपने हमारे सभी खट्टे मीठे सवाल का जवाब दिया, हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जी मुकेश जी, आपका भी, सभी दर्शकों का भी, और इस चैनल से जुड़े हुए सभी टीम का मैं भी बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपके सम्मुख और आपके साथ ही कर सका, शायद कई चीज़ें हमारे दिल में भी रह जाती हैं, हम कह नहीं पाते, परंतु अंत में समापन की ओर मैं सेव एनर्जी की तरफ बात करूँगा। इस गर्मी के सीजन के अंदर हमें एनर्जी बचाने की ज़रूरत है, पानी बचाने की ज़रूरत है, बिजली का जितना कम से कम उपयोग कर सके परिस्थिति के अनुसार, उस प्रकार हमें करना चाहिए। जी, तो इसी संदेश के साथ चक्रव्यूह को अब यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नेटवर्क 18 पर खबरों का सिलसिला हमेशा की तरह बदलते जाएगा। बने रहिए।